आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब कहिएगा, सबसे पहले जो आज सजाएं सुनाई गई हैं 25 मुजरिमान को, इन हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जो बाज़ाब्ता तौर पे ISPR ने प्रेस रिलीज इशू किया तो इसमें बता दिया गया है कि नाकाबिले तर्दीद शवाहिद की बुनियाद पर इन सबको अरेस्ट भी किया गया और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ये सजाएं सुनाई गई हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते ही इजाज़त दी थी कि आप सजाएं सुना दें, जो भी बनते हैं, जो बरी होते हैं उन्हें बरी कर दें और फिर ताकि ये जेल को मुंतकिल किए जा सके। तो अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं, जिनमें 2 साल से 10 साल तक की सजाएं मौजूद हैं। और मैं अभी ये प्रेस रिलीज देख रहा हूँ तो तकरीबन मुझे ये नजर आ रहा है 25 लोगों में जहां जहां हमले किए गए थे पूरे पाकिस्तान में, वहां से लोगों को पकड़ा गया, जिनको पकड़ा गया था उनको सजाएं सुनाई गई हैं, चाहे वो मियांवाली हो, चाहे वो ISI का दफ्तर हो, PF बेस मियांवाली हो, कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, GHQ के हमले में मुलविस लोग हों, वो मर्दान में हो, पंजाब रेजिमेंटल सेक्टर मर्दान का इशू हो, सब जगह पे ये सजाएं दी गई हैं। और वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया गया है कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में भी कानून को कभी हाथ में न ले। चूंकि ये प्रेस रिलीज इतनी क्लियर की गई है, उसमें बताया गया है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन के मुताबिक सजा मिल जाएगी। तो अब आप ये बात ध्यान में रखें कि मनसूबा साजी में और मास्टरमाइंड में PTI की सारी आला क़यादत पहले ही उनके ऊपर इल्जामात हैं। कुछ लोग सिविल अदालतों में मौजूद हैं, सिविल अदालतों से मुराद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, जितने टॉप क़यादत है, इन सब के जो सजाएं इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है। ये इसकी पंच लाइन है कि जो मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी, उस वक्त तक मुकम्मल इंसाफ नहीं फराहम हो सकता। और रियासत ये कह रही है कि हम मुकम्मल इंसाफ फराहम करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे और 9 मई के मुकदमा में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर यह सारा काम हुआ और बताया गया कि तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। तो ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव चीजें हैं, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप ये कह देंगे कि जी वो गुम जाएंगी या छुप जाएंगे लोग। अब सबको अपने रास्ते अपनाने होंगे कानून के मुताबिक और PTI की क़यादत के लिए अब फिर एक मौका है। पता नहीं अब फौज खड़ी है कि नहीं उस बात पे, लेकिन नजर आ रहा है कि 9 मई की माफी मांगे बगैर किसी बुनियाद पे आपको माफी नहीं मिल सकती। आपको सियासी अमल में शिरकत का मौका अब आगे और भी सख्त हो जाएगा, कम से कम मिलेगा, क्योंकि आप गलती कर चुके हैं और उसकी सजाएं वो जो जिन लोगों को अंगेज किया गया वो तो सामने आ गए। अभी PTI की जो बड़ी क़यादत है, जो मैंने अभी आपको फिक्रा, मेरे नजर में पंच लाइन है कि जिन लोगों ने मास्टरमाइंड है, जो मनसूबा साज है, उन्हें किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा और मुकम्मल इंसाफ की फराहमी तक रियासत पीछे नहीं हटेगी। तो ये वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि PTI जितना मर्जी प्रोपेगेंडा वो अमेरिका के जरिए करा ले या उनके ट्रोल्स कर लें, रियासत अपनी रिट कायम कराने के लिए कानून और इंसाफ की फराहमी के लिए मुकम्मल तौर पर मौजूद है। सही। आमिर इलियास राना साहब, रहमान अजहर साहब ने भी इस सिलसिले में जिक्र किया, जुडिशल कमीशन की बात की गई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है नहीं माना जाता, सिविल नाफरमानी की तहरीक है और भी कुछ किया जा सकता है उनकी जानिब से। लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अब क्या देखते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुफाहमत हो सकती है, ये जो अब सजाएं सुनाई गई हैं इसके बाद? देखिए, सजाएं तो बहुत अरसे से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ता पहले ये ऑर्डर किया कि आप सजाएं सुना दें और जिनको सजाएं मिलती है उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दें। वो तो हो गई और ये भी बता दिया गया कि इनको अपील का हक भी मौजूद है कानून के मुताबिक। अब जब ये जेलों में जाएंगे तो उनकी चार्जशीट भी ली जाएगी, अपीलें भी होंगी, उसमें आगे जाके लोग बरी भी होते हैं और सजाएं बढ़ भी जाती हैं या बरकरार रखी जाती हैं। ये अदलिया फैसला करेगी। अब ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं जो मुजरिमान है, लेकिन अभी बहुत सारे, क्योंकि तकरीबन 80+ लोगों के फैसले होने और अभी सिर्फ 25 आए हैं, तो आप ये समझे कि ये पहली किस्त है। हो सकता है कि अगली दफा कुछ कम या ज्यादा 25 की तादाद में 2-3 दफा में ये मरहला मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि जो GHQ के हमले में है, जो ISI के दफ्तर पे हैं, जो कोर कमांडर हाउस पे हैं, मर्दान के हमले में है, PF बेस पे हैं,
تو یہ اس طرح کوئی جو ملٹری ٹرائل ہے اس میں وہ کوئی کوشش پوری ہوگی ان کی کہ اس کے اندر کوئی قانونی لوپ ہول نہ رہ جائے.